बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मुख्तलिफ अमराज के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। आज जिस मर्ज के लिए मैं अपना कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा वो है फिस्टुला। दोस्तों, एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बिल्कुल प्योर सर्जिकल बीमारी है। इसका इलाज दवाओं से मुमकिन नहीं और सिर्फ सर्जरी से ही इसका इलाज हो सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी में इतने अच्छे दवाएं हैं कि ये मर्ज मुकम्मल तौर पर सही हो जाता है। बहुत सी दवाएं हैं जिससे ये मर्ज सही हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसको मुस्तकिल इस्तेमाल करने से ये मर्ज मुकम्मल सही हो जाता है। सारी जो अलामतें हैं वो तो एक हफ्ते के अंदर इसके अंदर ख़त्म हो जाती हैं। जो पस आ रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, कोई और चिपचिपा डिस्चार्ज हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, सूजन है, ये सारी तकलीफ़ें एक हफ्ते में ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन इसको दवा को मुकम्मल 5-6 महीने खाना पड़ता है, तब जाकर वो जो गिल्टी है, जो टनल्स बनी हुई है, वो तहलील हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि फिस्टुला क्या होता है। उसके बाद में फिर मैं उसकी वजूहात और उसके अलामत बताऊंगा और आखिर में अपना फार्मूला बताऊंगा कि ये किस दवा से, किस कॉम्बिनेशन से ये सही हो जाता है। फिस्टुला एनएस के 1 सेंटीमीटर के फासले पर एक दाना सा उभरता है, खुजली सी होती है वहाँ पर, उसमें से चिपचिपा सा मवाद निकलने लगता है और सूजन हो जाती है, सुर्खी आ जाती है और तकलीफ़ हो जाती है। ख़ुसूसी तौर पे जब बैठते हैं उस वक्त तकलीफ़ होती है, या इजाबत करते जब फारिग हो रहे होते हैं उस वक्त बहुत तकलीफ़ होती है। इसकी वजूहात में कोई सर्जरी या कोई ट्रामा या कोई ऐसी चीज़ जहाँ से इन्फेक्शन दाखिल हो सके, जो एनएस के इर्द गिर्द जो ग्लैंड्स होते हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और वो एक दाने की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर वो दाने में पस पड़ जाता है, सूजन हो जाती है, फूल जाता है, सुर्खी आ जाती है, तकलीफ़ होती है, डिस्चार्ज होता है, कभी पस निकलता है, कभी ब्लड के साथ पस निकलता है, ये कंटिन्यू रहता है। इसके बाद फिर इसके 2 मुंह हो जाते हैं, एक तो जो जल्द के बाहर होता है और एक नाली के अंदर होता है। जो एनएस के अंदर होता है एक और एक बाहर होता है, इस दोनों के दरमियान एक टनल जैसी बन जाती है जिसमें पाउचेस होते हैं और उसमें बैक्टीरिया भरे हुए होते हैं और वो पस फॉर्म कर रहे होते हैं। ये फिस्टुला होता है। इसके लिए दवाओं के साथ साथ परहेज भी बहुत ज़रूरी है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो पस डालती हैं उनसे बचना बहुत ज़रूरी है। तो ये दवा के से मैं जो अपना कॉम्बिनेशन बताऊंगा उससे पहले ये समझ लें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको नहीं खानी है। अगर ये खाएंगे तो बस पड़ता रहेगा, तकलीफ होती रहेगी, सूजन होती रहेगी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बड़ा गोश्त आप ना इस्तेमाल करें। बड़े गोश्त से मतलब ये है कि गाय या भैंस का गोश्त के अलावा उसकी कोई चीज़ भी ना खाएं, ना उसके पाए खाएं, ना उसके बट खाएं, ना कोई ऐसी चीज़ें खाएं, क्योंकि इससे सूजन भी हो जाती है, दर्द भी बढ़ जाता है और पस भी पड़ जाता है। दूसरे, चने की दाल और मसूर की दाल ना खाएं। ये दोनों दालें जो है बहुत तकलीफ पहुंचा देती हैं। उसके अलावा कुछ सब्जियां हैं जो बादी सब्जियां हैं वो ना खाएं। आलू, अरबी, बैगन, स्पेशली बैगन, ये ना खाएं। गोभी भी नहीं खाएं, इससे भी तकलीफ बढ़ जाती है। अगर ये परहेज करें और जो आगे मैं आपको अपना कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ वो इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला ये 4-5 महीने में मुकम्मल ख़त्म हो जाता है। और जैसे कि मैंने पहले बता दिया है आपको कि तकलीफ़ जो है वो चंद दिनों में, 1 आध हफ्ते 2 हफ्ते में मुकम्मल तौर पर तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली मरतबा मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अहबाब के साथ शेयर करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें। अब हम बताते हैं आपको कि हमारा फार्मूला क्या है। इस फार्मूले में 4 दवाएं होती हैं, 4 दवाओं को का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल होता है। ये फार्मूला पाइल्स में भी इस्तेमाल होता है, 1-2 दवाओं की तब्दीली के साथ पाइल्स में भी देते हैं। वहाँ पे भी सूजन, सुर्खी, दर्द और ब्लड आना और ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन ये जो फिस्टुला है इसमें हम कुछ दवाएं अलग डालते हैं, कम डालते हैं।
पहली दवा होती है थूजा 200। ये एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन, बेहतरीन दवा है जो आपकी सूजन को, सुर्खी को, दर्द को कम कर देती है। दूसरी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो है एस्क्यूलस को भी हम 200 पोटेंसी में लेते हैं। ये भी दर्द कम करने के लिए, सूजन कम करने के लिए बेहतरीन दवा है। बादी चीज़ों के खाने से जो बुरे असरात पैदा होते हैं उसको भी ख़त्म करने के लिए इसका बेहतरीन अमल है। तीसरी दवा जो हम उसमें डालते हैं वो 30 पोटेंसी में होती है, वो है कॉलनसुनिया का रेक्टम के तमाम बीमारियों में बेहतरीन इसका असरात होते हैं। तो ये दवा भी सारी तकलीफ़ों को कम करती है। चौथी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो है किलकेरिया फ्लोरिका को, जिससे कि मैं पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ कि बायोकेमिक में इसको पेचकस दवा कहते हैं। जहाँ पे सूजन हो, गोश्त बढ़ा हुआ हो, बदगोश्त हो, वहाँ उसको वो कंट्रोल कर लेती है और टाइट कर देती है। जहाँ ढीलापन आ रहा हो वहाँ पर उसको वो टाइट कर देती है। किलकेरिया फ्लोर को भी हम 200 पोटेंसी में लेते हैं। इन चारों दवाओं को लेकर एक शीशी में इक्वल क्वांटिटी में हम डालते हैं और 10 झटके देते हैं। इससे ये एक कॉम्बिनेशन बन जाता है और एक दवा बन जाती है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि एक शीशी में आप ग्लोबियल्स भर लें। जैसे 10 ml की शीशी है, उसमें आपने ग्लोबियल्स या 1 ग्रेन के बिस्किट भर लिए और 8-8 खतरे ये चारों दवाओं के, 8 खतरे थूजा के डाल दिए, 8 खतरे एस्क्यूलस के डाल दिए, 8 खतरे कॉलनसुनिया के डाल दिए और 8 खतरे किलकेरिया फ्लोरिका के। ये चारों दवाएं इसके अंदर डाल दी और इसका ढक्कन लगा के अपने पास रख लिए। तो ये भी वही दवा तकरीबन बन जाती है। 19-20 का फ़र्क रहता है, लेकिन दवा बन जाती है और काम करती है। तो इसके टैबलेट आपको लेनी पड़ेंगे। अगर 1 ग्रेन के लिए हैं तो 3-3 टैबलेट दिन में 4 मरतबा, सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 मरतबा। और तमाम होम्योपैथी की दवाएं खाने से पहले ज़्यादा अच्छा असर करती हैं, तो इनको आप खाने से पहले इस्तेमाल कर लीजिए। अगर खाना खा लिया है गलती से तो आप आधा घंटा, पौन घंटा इंतज़ार करें, उसके बाद में फिर इस दवा को खा लें। इससे सूजन, सुर्खी वगैरह सब कम हो जाएगी। इसके बाद एक और दवा है जो हम ड्रॉप की शक्ल में देते हैं और 5-5 खतरे सुबह, दोपहर, शाम, रात थोड़े से पानी मिलाकर पी लेते हैं। ये बहुत अहम दवा है और फिस्टुला का खात्मा कर देती है। पस वस को बिल्कुल सुखा देती है, तमाम चीज़ों को ख़त्म कर देती है। यह है मायरेस्टिका 1 ml में 1 ml में है, लेकिन इसको इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे 30 पोटेंसी है। अगर कम पोटेंसी में लेंगे तो फिर इतना अच्छा काम नहीं करेगी। 1 ml में इसके ड्रॉप लें और 5-5 खतरे थोड़े से पानी मिलाकर सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 मरतबा इसको पी लें। बाकायदगी से पीते रहें तो इंशाअल्लाह ताला ये मर्ज जड़ से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, ये सारी दवाएं जो मैं बताता हूँ ये लोग मुझसे मंगवाते हैं तो मैं उनको TCS के ज़रिए घर पे भेज देता हूँ। अगर आप कराची में रहते हैं तो बेहतर ये है कि आप मुझसे मशवरा कर लें या क़रीब के किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा कर लें और ये फार्मूला उनको बताकर फिर इस्तेमाल करें। अगर मुझसे कांटेक्ट करें तो मैं शाफिजुल कॉलोनी में प्रैक्टिस करता हूँ, तो आप मेरे क्लिनिक भी आ सकते हैं और अगर चाहें तो मुझसे TCS के ज़रिए घर बैठे दवा मंगवा सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर लीजिए और अपने अहबाब के साथ शेयर कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती, दराज़ी उम्र अता फरमाए, हादिसात, आफात, बलायात और मुज़ी अमराज से महफूज रखे, दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए, दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।